सर इधर सर कैमरे पे। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला जाता है। आदरणीय एसपी सर, बैठिए बैठिए सभी लोग बैठ जाइए। आप सब लोग बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो। कौन सा इधर आ जाओ। इधर कैमरे के पास। चाह रही हो तुम, कुछ कहना चाह रही हो तुम, कुछ कहना चाह रही हो। बहुत दिनों से अक्सर प्रेम में होता क्या, बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव हो जाता है, बोलते नहीं है कुछ समय तक, लेकिन फिर से ब्रेकअप पैचअप। और अगर प्रेमिका के हाथों ब्लॉक नहीं हुए तो फिर तुमने प्यार कैसा किया। तो प्रेमिका के हाथों ब्लॉक होना ये तो प्रेम की निशानी है। तो मैं सुनाता हूं आपको कि बहुत दिनों से दिखी ना मुझको पहले सी मुस्कान तुम्हारी। हाँ, मेरा फोटो खींच लीजिए पहले अच्छे से। कि बहुत दिनों से दिखी ना मुझको पहले सी मुस्कान तुम्हारी, जाने किस उलझन में उलझी यह नन्ही सी जान तुम्हारी। और आखिर क्यों सब तुम ही अकेले दम पर सहना चाह रही हो। तुम कुछ कहना चाह रही हो, तुम कुछ कहना चाह रही हो, तुम कुछ कहना चाह रही हो। और प्रेमिका को अक्सर लगता है कि हम इनसे बहुत सारी बातें छुपा लेंगे, इन्हें अपने आप अनुमान लगाने दो होगा क्या। तब मैंने वहां से 4 पंक्तियां लिखी कि तुम जो छुपा रही हो मुझसे मैं उससे अनजान नहीं हूं। होता है ना, हमें पता सारी चीजें होती हैं कि तुम जो छुपा रही हो मुझसे मैं उससे अनजान नहीं हूं, या घटना तो घटनी ही थी इसीलिए हैरान नहीं हूं। क्योंकि हो जाता है कि वो कहेगी चलो ठीक है आज से ब्रेकअप होता है, ब्लॉक कर देगी। तब कि तुम जो छुपा रही हो मैं हैरान नहीं हूं, मैं पत्थर हूं, मैं पत्थर हूं। और अगली पंक्तियां आप लोग दोहराएंगे मेरे साथ कि मैं पत्थर हूं। बोलते हैं ना कि तुम बहुत पत्थर दिल हो, मेरी भावनाओं को नहीं समझते हो। अक्सर जिसने भी प्रेम किया है उसके जीवन में ये दौर आया होगा कि मैं पत्थर हूं लेकिन तुम हीरे का गहना चाह रही हो। तुम कुछ कहना चाह रही हो, तुम कुछ कहना चाह रही हो, तुम कुछ कहना चाह रही हो कि ठीक है 96,000 खर्च किए थे दे दो मुझे। तो ये प्रेम का सबसे विकृत रूप है, जहां भी प्रेमिका कहती है कि मुझे किसी दूसरे के साथ जाना है। मैं आपको 2 पंक्तियां, लेकिन तब भी प्रेमी वहां पे संतोष करता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारी इतनी यादें हैं, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा समय साथ में एक दूसरे के गुजारा, एक दूसरे के व्यतीत किया, कोई बात नहीं, कोई राजकुमार आ रहा होगा तुम्हारा। तो तब मैं सुनाता हूं आपका कि जाओ पंथ निहार रहा है कोई राजकुमार तुम्हारा, जाओ पंथ निहार रहा है कोई राजकुमार तुम्हारा। मैं खुशकिस्मत हूं जो पाया कुछ घड़ियों का प्यार तुम्हारा। और अगली पंक्ति पे आप सबकी फिर से जोरदार तालियां उठे कि कुछ घड़ियों का प्यार तुम्हारा। और मैं क्या ही बोलूं, मैं क्या ही बोलूं जब तुम केवल चुप रहना चाह रही हो। तुम कुछ कहना चाह रही हो, तुम कुछ कहना चाह रही हो,
तुम कुछ कहना चाह रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी का सागर है और चंदन वंशधर है। माननीय मुख्य अतिथि आईजी साहब का करतल ध्वनि के साथ सभी स्वागत करेंगे। तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। खुशी के इन पलों के बीच कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हमारे अनुग्रह स्वीकार किया और आज हृदय कमल खिल उठा, आंगन हुआ गुलजार, भावों के उपवन से हो रही पुष्पों की बौछार, स्वर से स्वर मिल रहा। आपकी आभा पाकर नजारों की अब कोई जरूरत नहीं, रोशनी बनकर महफिल में जो आप आए, सितारों की अब कोई जरूरत नहीं, सितारों की अब कोई जरूरत नहीं। मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज माननीय मुख्य अतिथि जो आई सर आए हैं, आई सर की उपस्थिति के लिए एक बार फिर से करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सभी। और इसी क्रम में कर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जोरदार एक साथ फिर से ताली बनाए आई सर के लिए। आप लोग तालियों में भी बहुत संकोच कर रहे हैं और मैं इसी क्रम में आगे हमारे बीच हो चुकी है, तो मैं एक मेरा मन मानिए, आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। ऑलरेडी आईजी सर, आपने अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय हम सब के लिए निकाला, इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। तो मैं 4 पंक्तियां आपको ज्ञापित करता हूं सर कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तख्त मौसम में एक हवा मिल गई, आप आए सर तो यूं ऐसा लगा जैसे तकलीफ को कोई दवा मिल गई। सर कि ढूंढिए संजीवनी शायद हिमालय में मिले, ढूंढिए संजीवनी शायद हिमालय में मिले, आप जैसा व्यक्ति शायद संग्रहालय में मिले, आप जैसा व्यक्ति शायद संग्रहालय में मिले। आपके लिए 2 पंक्तियां कहता हूं कि सर कि वो अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, वो अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। सर आपके कार्यक्रम के शुभारंभ की अनुमति चाहते हैं सर आपसे। जी सर, एसपी सर, एसपीओ सर, आरआई सर, एसएम सर, मेजर सर, हमारे इंडोर और आउटडोर के गुरुजन और प्रिय साथियों, आज हम सब एक ऐसे पल का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। यह हमारे प्रशिक्षण का एक ऐसा शुभावसर है जिसकी यादें हम अपने जीवन भर ले जाने वाले हैं। संवेदनशीलता, समृद्धि और साझेदारी के बिना हमारी आपकी यह यात्रा निरर्थक होती। इस समारोह में मैं आप सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे जीवन को अद्वितीय बनाया। हम सब जब यहाँ प्रशिक्षण करने आए थे तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि पता नहीं 1 साल हमारा कैसे बीतेगा। जब हमें कोई पनिशमेंट दे दी जाती थी, अनुशासनहीनता करते थे, तब हमें लगता था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजनों का जिन्होंने हमें सिखाया कि हमारी चोटों को इसलिए स्वीकार करिए कि सड़क किनारे पड़े हुए जिन पत्थरों ने हथौड़े और छेदी की चोटों को सहने से मना कर दिया, वो पत्थर बने रहे, किसी मंदिर में पूजे जाने योग्य मूर्ति नहीं बन पाए। भगवान राम जब तक अयोध्या में रहे तब तक राम कहलाए, और जब वनवास के बाद 14 वर्ष वनवास काट के आए तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। ये हमारे प्रशिक्षण का अंग है, इसलिए हमारा प्रशिक्षण है। हमारे यहाँ पर एक साथ हमने आप सबके साथ आपस में एक साथ अनगिनत यादों को बुना है। दोस्तों के साथ क्लासरूम में पढ़ाई, वहां से कभी छुपकर बैरक आ जाना, पकड़े जाना, साथ में मेढक चाल में सजा काटना, सोशल में काम बंटने के नाम पर थोड़ी सी नोकझोंक करना, बर्थडे के नाम पर एक दूसरे के चेहरे पर केक पोत देना। अभी भी बर्थडे हम लोग मनाते आ रहे हैं एक दूसरे का।
अध्ययन सत्रों के दौरान कैंपस में आनंद और उत्सव मनाने के पलों को जीना और समृद्धि के सफर में सहयोग करने की अनगिनत यादें, यह सभी पल अटूट अनुबंधों का अंश बन गए हैं जो हमारे जीवन के निरंतर साथी रहेंगे। इस 1 वर्ष के प्रशिक्षण के जीवन ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। हमारे ट्रेनिंग जीवन के यह अनमोल पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें हमेशा इस संगम की समृद्धि और संवेदनशीलता का आभास कराएंगे। हो सकता है कि हमारे ट्रेनिंग पीरियड के बाद ऐसा समय कभी ना आए कि जब हम एकत्र हों। मैं आईजी साहब की गरिमामय उपस्थिति में इस बात को कोट करता हूं कि हम सब 12 लाख की भीड़ में से यहां चुनकर आए हैं। तो आप कुछ समय बाद आपकी सफलता का मानक ये नहीं होगा कि आपने कितनी बड़ी गाड़ी ले ली, कितने प्लॉट्स ले लिए आपने, या आपका बच्चा कितने बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, बल्कि मुझे लगता है कि ईश्वर ने अगर हमें ये मौका दिया है या सुअवसर दिया है तो हमारे थोड़े से प्रयास से किसी के जीवन में अगर थोड़ा सा भी बदलाव आता है, थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तो ये हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात है। आईजी सर का आशीष हम लोगों को समय समय पर मिलता रहता है। उनकी बातें हमारा संबल बढ़ाती हैं, हमारा उत्साह बढ़ाती हैं, हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। और दरोगा की जो नौकरी है वो काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। तो एक माना जाता है कि काजल की कोठरी जैसी है, उससे आप बाहर निकल ही नहीं सकते, कालिख लगनी ही है आपको। तब मैं सर के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा जब आपका आशीर्वाद मिलता है कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। पर जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कह के अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है कि ये नौकरी कर लेंगे, तब तब मुझको लगता है कि यहाँ जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम को शुरू करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस होगी और उन प्रतिभा को दिखाने के लिए हमारे बीच जो भी कलाकार, गीतकार और कलमकार आएंगे, क्योंकि गीतकार और कलमकार अनुशासन में कोई वो गीतकार नहीं होता है, उसके पास आत्मा का अनुशासन है, मस्तिष्क का अनुशासन नहीं। तो वो अपनी उपहास और परिहास की सीमा को ध्यान रखेंगे। मैं पहली प्रस्तुति के लिए बुला रहा हूं भाई अजय को, वो आए और अपनी पहली प्रस्तुति दे। मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियां बजाएं एक बार उसके लिए। भाई अजय। हेलो आदरणीय श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, आज इस शुभ संध्या पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने एक गजल पेश करने जा रहा हूं जो जगजीत सिंह की है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। ये किसने लिखा है? क्या गाना है? सर सरफरोश किस सन में आई थी? 1999 में। नहीं, गलत बोल रहा है। यही है, किसी भी चीज को जानना है, पूरा जानना है। चलो बाप। नहीं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या। हम लोगों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। हम
लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। इश्क की जिंदगी होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। थैंक यू सर। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। बहुत शानदार आशीर्वाद दें। बहुत 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 धन्यवाद। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान श्री सभी प्रशिक्षकगण एवं मेरे सभी प्रशिक्षक बंधुओं में आपके सामने कुछ हास्य व्यंग प्रस्तुत करना चाहता हूं। अतः आपसे अनुरोध है कि इसमें जो भी कोई त्रुटियां हों उन्हें क्षमा करने की कृपा करें। हमारे आरटीसी की सबसे बड़ी, हमारे इस बैच की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारी पीओपी की डेट अभी तक निर्धारित नहीं हो पा रही है। कभी 15, कभी 3, कभी 10, कभी 4। इसी में हम उलझे हुए हैं कि कब होगी पीओपी, कब आएगी पोस्टिंग। तो पीओपी को लेकर एक मेरे फैंटेसी रचना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक दिन शाम खत्म कर सोशल परेड का काम, हम जो ही चले हमारे पांव किसी विचित्र शय से पड़े। एक दिन शाम खत्म कर सोशल परेड का काम, हम जो ही चले हमारे पांव किसी विचित्र शय से लड़े। हम डरे सहमे सकुचे, हम डरे सहमे सकुचे। नीचे देखा एक बोतल पड़ी थी, हमने जो ही उसका ढक्कन खोला बोतल से जिन निकल कर बोला। क्योंकि ये हमारा चुनार किला है पुराना बहुत, इसमें ऐसे सामानों की विशेषता पाई जाती है कि यहाँ कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो हम सोशल कर रहे थे तो हमको एक बोतल मिली, तो हमने जो ही उसका ढक्कन खोला बोतल से जिन निकल कर बोला, हुकुम मेरे आका, आपने मुझे आजाद किया है, आप ही मेरे आका हो, मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा, बताइए आप क्या चाहते हो। तो मैंने कहा, हे जिन महाराज कर दो इतना काज, पीओपी की तारीख बता दो। क्योंकि हमारा वही चल रहा है कि हे जिन महाराज, कि हे जिन महाराज कर दो इतना काज, पीओपी की तारीख बता दो। जिन बोला, मैं वापस बोतल में जा रहा हूं, तुम चुपचाप बोतल का ढक्कन लगा दो। और हमारे चुनार की ट्रेनिंग हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी विभागों में से सबसे ऊपर मानी जाती है कि यहाँ की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। और हमारे सूबेदार सर ने हमारे आईजी महोदय के कहने अनुसार हमारी परेड इतनी करवाई है कि हम ही जानते हैं। तो उसमें जब एक चुनार का ट्रेनिंग जो करने वाला ट्रेनर था वो जब स्वर्ग पहुंचता है तब उसके साथ क्या घटना होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कि चुनार का प्रशिक्षु ने जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश पाया, भगवान ने दौड़कर उसकी रूह को सीने से लगाया और बोले, पगले मैंने तुझे जिंदगी जीने के लिए धरती पर भेजा था और तू इसे चुनार की ट्रेनिंग में खत्म कर आया। और ऐसी ही बात नहीं है कि हम ही लोग इतना कुछ करते हैं। हमारे पास हमारे एक जो बाल काटने वाले सैलून वाले हैं उनका नाम है चंदन, सभी जानते होंगे। तो ये चंदन जी के लिए है जो हमारे हैं कि एक दिन चमनप्राश बनाने वाली कंपनी उनके पास आई कि हमारी कंपनी का ऐड कर दीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए ताकि हमारा चमनप्राश ज्यादा बिके। अब चंदन भाई हैं ठीक नहीं उन्हें बोले भाई, उनको पहले तो यकीन नहीं हुआ कि मैं कैसे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए मुझे करना क्या है। तो बोले चमनप्राश कंपनी वाले बोले कि आपको करना कुछ नहीं है, हम आपकी बस एक फोटो लेंगे, सभी चमनप्राश के डिब्बों पे चेप देंगे और उसके नीचे लिख देंगे अगर चमनप्राश नहीं खाया तो ऐसे हो जाओगे। बहुत शानदार। और आपने एक दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े हम काके लागो पाए, ओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अब इसका मेरा एक ये दोहा मैंने बनाया जब यहाँ ट्रेनिंग करने आया था। तो इसमें है, गुरु गोविंद दो खड़े हम गोविंद के लागे पाए, गुरु गोविंद दो खड़े हम गोविंद के लागे पाए, गुरु के हम काहे लागे पाए, वो तो हमको रोज पीटी परेड करवाए।
5 लागन से शायद गोविंद जी खुश हो जाएं, क्या पता वरदान में हमको पीओपी की डेट और आरएल दिलवा जाए। और ये रचना हमारे श्रीमान एसएम सर के लिए है कि एसएम सर हमारी छुट्टी पास वही करके हमारे आईजी सर के पास लेकर जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है नहीं है। तो मैं उनसे बोला कि सर मुझको छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने सीधा सवाल किया भाई क्यों चाहिए, क्या बात है। मैंने कहा सर गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। सर ने सीधे सीधे मना कर दिया कि ये भी कोई कारण है जो इससे उनसे मिलने जाओगे, ट्रेनिंग करने आए हो, दरोगा बन गए हो, बहुत मिलेंगी, कोई बात नहीं, आगे इंतजार। तो उसमें जो मेरे साथ हुआ उसकी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि जवानी के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर नुकीले हो गए। कि जवानी के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर नुकीले हो गए, इधर हम चुनार की ट्रेनिंग में रह गए और उधर उसके हाथ पीले हो गए। बहुत शानदार। अब हाल ही में उसका कुछ दिन कल रात को उसका मेरे पास फोन आया और वो क्या कहती है, वो उसका अगली बात सुनिए। मैंने उनके सर के लिए फिर ये लगा कि आपकी एक नाने हमको तन्हा कर दिया। जब सर ने हमें मना कर दिया तो उसके लिए उनके लिए है कि आपकी एक नाने हमें तन्हा कर दिया, वफा इश्क था जिगर में फिर भी बेवफा बन कर दिया। जीने मरने की कस्में खाई थी जिसके साथ, उसकी तन्हाई में हम जीते जी मार दिया। कल रात पूरे 9 महीने बाद आया था उसका फोन और बोल रही थी बाबू अब तुम मेरे बच्चे के मामा बन गए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और जय हिंद। बहुत शानदार भाई, मिसाल के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उसमें आपको हंसाया और उसमें अव्यवस्थाओं के बीच में आपको व्यवस्थित किया। तो मैं उनकी कविता सुनी थी, बहुत अच्छी लगी, मैं उसको बताता हूँ। जब उनकी गली से हमारा जनाजा गुजरा, थोड़ा पीछे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब उनकी गली से हमारा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। जब उनकी गली से हमारा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। 4 अश्क भी जनाजे पे बहाने नहीं आए, आखिरी सलाम का हाथ भी हिलाने नहीं आए। कमबख्त का ऐसा रूप देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया कि जनाजा वापस ले चलो यारो, कल इसी टाइम फिर से ट्राई मारो। वाह वाह, बहुत अच्छे निशान। कि जनाजा वापस ले चलो यारो, कल इसी टाइम फिर ट्राई मारो। 7 ट्राई मारी गई, 7 की 7 ट्राई बेकारी गई। 8वीं ट्राई पे उसने मुखड़ा दिखाया, मौला बहुत देर बाद तरस खाया। वाह, बोली ये भी तरस तुम पे नहीं खाया है, ये तरस भी मैंने जनाजा वाले उठाने वालों पे खाया, जिन्हें खामोगा तुमने 8 बार घुमाया, जिन्हें खामोगा 8 बार। वाह, जोरदार तालियां एक बार निशान के लिए पीछे दिखा। वो सीधे सिर गिनेगा, आपको बता देगा कितनी भैंसे हैं। यही बात आप किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछिए, तो अपने तरीके से बताएगा। पहले वो टांगे गिनेगा, उसके बाद अगर कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या किसी बड़े यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की है तो गूगल पे पहले सर्च। तो पढ़े लिखे होने का भी अपना नुकसान है। तो पीछे जो लोग खड़े हैं वो ताली वाली बजाते हैं, मुस्कुराते रहे कि आज की रात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। और ऐसे बादल तो फिर आएंगे, ऐसे बादल तो फिर आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। तो कार्यक्रम जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ क्या हो किसने जाना। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़लेड़ी 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 चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से चलना है आगे। और चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर
मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आती है आएगी एक दिन, जान जाती है जाएगी एक दिन। और मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत शानदार सुनाया भाई निशांत ने। आप सबने तालियां बजाकर उसे आशीर्वाद दिया। बहुत, मैं चाहता हूं एक बार उसके लिए फिर से आप जोरदार तालियां बजाएं भाई निशांत के लिए। बहुत अच्छी उसने प्रस्तुति दी। अब हमारे पास कुछ नाम तो शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है एक मुलाकात, जिसमें आप सभी लोग अपनी छवि को महसूस करेंगे। पहली बार कर रहा हूं तो थोड़ा झिझक रहा हूं। कोई बात नहीं। यूं समझिए वो इस कार्यक्रम से डेब्यू कर रहे हैं। चेस्ट नंबर 406, गौर फरमाइएगा ट्रेनर वाले। अरे एक बार की बात बताऊं तुमको यारो, मैं समझाऊं कैसे वो मिलने आई थी, मुझसे यहाँ मिलने आई थी। और जान के ये हैरान हुआ था, कैसे मैं परेशान हुआ था। तब ये बात समझना आई थी क्यों मिलने वो मुझसे आई। और मैं समझा इसे घटना छोटी, लेकिन निकली बात अनोखी। और मैं बालक बुद्धू सा मन था, लेकिन उसका अलग ही मन था। और जो कुछ भी अब घटने लगा था, गंभीर सा मुझको लगने लगा था। और आंखों में वो आंखें डाले, गजब थे उसके नैन निराले। उसने हाथ को आगे बढ़ाया, मैं अंदर से था घबराया। बोली मुझसे तुम इतने सरल हो, सही प्यार जताया। कहा कि मुझसे तुम हो पगले, नहीं समझते प्यार के जुमले। बस यही बात मुझे तेरी भा गई, जो तुझसे मैं मिलने आ गया। क्या आती है, सब लोग समझ जाते मगर वो खुददार नहीं समझता। क्या सुनाइए सुनाइए। मैं अगली पंक्ति पेश करता हूँ। थमसा छुपाओ ना यूं कुछ अब तुम हमसे, है कोई राज इन आंखों में गहरा। और आंखों से तेरी ही जाना है तुझको, ना कोई डाला तुझ पे है पहरा। आंखों से तेरी ही जाना है तुझको, ना कोई डाला तुझ पे है पहरा। महसूस खाली होता है अब तू है जैसे। अगर साबित करनी हो, बात अगर साबित करनी हो, ये जान लीजिए इस प्रकार कहते हैं। ये जान लीजिए, वाह। और मिजाज से थोड़ा सख्त हूँ, मिजाज से थोड़ा सख्त हूँ, तो क्या परवाह नहीं है मुझे। वक्त आने पर सबकी मदद करता हूँ, मुझे सूबेदार कहते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत शानदार योगेश, बहुत शानदार। योगेश के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे योगेश। तो और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये अवसर हमारे जीवन में कभी लौटकर नहीं आएगा कि ऐसा कभी दिन आए कि जब हमारे हमसे सीनियर या हमारे अधिकारी जो हमसे सीनियर होते हैं अपनी वर्दी अपनी खाकी की व्यवस्था। तो मैं अपना परिचय दे ही दूंगा बीच में अपनी लाइनों के माध्यम से। मैं यहीं से अपना शुरू करता हूं कि प्रदेश मेरा जल रहा है, प्रदेश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, हुक्मरान व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। राम मंदिर ना बावरी, राम मंदिर ना बावरी का पक्ष लाया हूँ। मैं खाकी हूँ, खाकी का दर्द बयां करने आया हूँ। मैं खाकी हूँ, मैं खाकी का दर्द बयां करने आया हूँ। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, एसपी सर और मेरे प्रशिक्षकगण और मेरे जितने भी सीनियर सर और मेरे जितने गुरु भाई प्रिय मित्र जो भी हैं, सभी से मेरा निवेदन है और मैं जो भी कहूँगा
किसी को ठेस ना पहुंचे और मेरे अगर मुझसे गलती हो जाए मुझे क्षमा करें। महोदय, आज हमारे विभाग पुलिस विभाग में इतना है, आज हमारे पुलिस विभाग में इतनी कर्तव्य समय के साथ साथ इतना बोझ बढ़ता जा रहा है कि आज किसी भी विभाग में कोई भी काम हो सबसे पहले पुलिस एक बेसिक जरूरत हो गई है। जो भी आता है वो पुलिस की मदद मांगता है, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, पुलिस को ही बुलाया जाता है। मैं कहना और आज के टाइम में इतना सब कुछ चल रहा है फिर भी पुलिस अपने कर्तव्य पर आरूढ़ है, 24 घंटे तक कर्तव्य पर निपुण है, कर रही है। हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर रोक डाला जा रहा है और हवाओं पर रोक डाला जा रहा है और हम ही हैं और हम ही हैं और हम ही हैं आंतरिक शिक्षा की बुनियाद और हम ही हैं बुनियाद आंतरिक शिक्षा की। और आज हमारा ही ट्रांसफर किया जा रहा है और आज हमारा ही ट्रांसफर किया जा रहा है। पहले तो लड़के बैठ जाओ, पीछे क्यों खड़े, सब लोग बैठ जाइए। सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने मेरे लिए बहुत तालियां बजाई, तो तालियां अपने लिए बजाइए। तो आप लोगों ने पूरा वार्षिक प्रशिक्षण पूरा किया और आपने एक चीज महसूस की होगी कि जब आप आए थे उस समय आपका आत्मविश्वास क्या था, अब आपका आत्मविश्वास क्या है। प्राय ऐसा होता है कि जब हम बेटा हटा वो हो गया अगर आपने ठीक है आपने और भी कमियां हम ये नहीं कह रहे हम सब लोग महात्मा बने, आपके व्यक्तित्व की कमजोरियां, लेकिन एक ही चीज किसी को हम न्याय दे रहे हैं या अन्याय दे रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप सब एक बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना आशीष वचन हम बच्चों को दिया। आदरणीय एसपी सर के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आशिकी हो जिसकी शायर है कौन हो तुम शायर हो जिसकी
कैसे देखिए 6 जून 2022 के लिए 7-58 के लिए मैं नोट्स पर लिखता हूँ तो ये उसका टाइम भी आ रहा है। कदम ताल यह सिखलाता है होते हुए कदमों से मिलकर अलग अलग कदमों से जुड़कर कैसे साथ चला जाता है। किनारे पंक्तियां उसको सुनना, निजता को सब में अर्पित कर, निजता को सब में अर्पित कर। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी, सबके साथ होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले बेस्ट को सब में अर्पित कर, आत्म चेतना को वर्जित कर। आत्म चेतना मैं हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। आत्म चेतना को वर्जित कर पूरी टोली के संग चलकर कैसे अहम खला जाता है। मैं होता हूँ जब परेड पर कदम ताले से। मैं ही हूँ। तो परेड का एक फिलॉसफी ये है कि कैसे सबके साथ चलना है। तो जो आपके शिक्षक सिखला रहे हैं या जो भी बता रहे हैं आपके ITI PTI में, उसका उद्देश्य यही है, अपनी इंडिविजुअलिटी को सामूहिकता में विलीन करना, सबके साथ चलना। टोली छोटी सी इकाई है, तो ये इसका मतलब है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टाइम अहेड। और मैंने देखा ये बड़ा आशिक लोगों का वो है। अच्छी बात है, ये मेहनती का काम है ना, हर आदमी ऐसे नहीं कर सकता। तो जैसे कोई एक मकरा टाइप का